हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नितिन नवीन को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन नवीन को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। ये खुद कहती है कांग्रेस पार्टी और कहती है कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ में सलूक किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। अब ये वीडियो वायरल हुआ तो हमने तहकीकात की। जब एबीसी न्यूज ने पूरी जांच पड़ताल की, उसके बाद में सामने आया कि भाई ये तो वीडियो फेक थी। मतलब कांग्रेस पार्टी जैसी सबसे पुरानी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे की टक्कर वाली पार्टी, वही पार्टी फेक वीडियो जारी करके बदनाम करने की कोशिश कर। और ऐसा क्यों हो रहा है? वीडियो को लेकर कांग्रेस की इस हरकत को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूँ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कहावत है, मरता क्या ना करता। आज कांग्रेस पार्टी की वही स्थिति है कि मरता क्या ना करता। राहुल गांधी 55 साल के युवा नेता बने हुए हैं। राहुल गांधी जेनजी से लेकर देश के आदिवासी, दलित, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, महिला, व्यापारी, छोटे व्यापारी, हर वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने की लाख कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 दशकों से, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। अब लोगों को तो छोड़ दीजिए, 2014 का चुनाव हारा, लोगों ने वहां पर उन्हें स्वीकार नहीं किया भारत की जनता ने। 2019 में चुनाव हार के भारत की जनता ने अस्वीकार कर दिया। 2024 में भी अस्वीकार कर दिया। 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। यहां तक तो ठीक था कि जनता आपको अस्वीकार करती है, लेकिन पिछले 5 से 7 सालों में राहुल गांधी की पार्टी के भीतर जो अस्वीकार्यता की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दिग्गज नेता एक तरफ हैं, वो भी राहुल गांधी की नहीं सुनते हैं, लेकिन जो पार्टी के युवा नेता हैं वो भी राहुल को कहीं ना कहीं अब अपना नेता खुलकर तो नहीं बोल पाते। पार्टी के भीतर एक मजबूरी है, क्योंकि गांधी परिवार का राज है, तो उन्हें कहना पड़ता है कि भाई हाँ, राहुल गांधी हमारे नेता हैं। लेकिन आप देखिए, शशि थरूर जैसे नेता हैं खुलकर राहुल गांधी के खिलाफ चले जाते हैं। दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता जिन्होंने राहुल गांधी को राजनीति में एक गुरु की भूमिका के तौर पर देखा है, दिग्विजय सिंह ने अपने आप को राहुल की, वो राहुल के खिलाफ चले जाते हैं। पी चिदम्बरम जैसे नेता, मनीष तिवारी जैसे नेता, मतलब इनकी कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है राहुल गांधी की कि उन्हें स्वीकार किया जाए। यही हालात अब पार्टी के भीतर और भी हैं। आधे से ज्यादा जो 100 सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के आज लोकसभा में, उनमें से दर्जनों ऐसे सांसद हैं जो राहुल गांधी को अपना नायक नहीं मानते, अपना नेता नहीं मानते। कई राज्यों के ऐसे दिग्गज चेहरे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि हुआ क्या। 45 साल के नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। इसके बाद बीते दिनों उनके चयन की प्रक्रिया हुई और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। जिस पल नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक जो पन्ना प्रमुख होता है ना, जो सबसे निचला लेवल होता है, वहां तक का कार्ता एक साथ अपना लेता है। कहीं उनके खिलाफ कोई विरोध नहीं होता है, कहीं उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठती है। सभी स्वीकार कर लेते हैं कि नितिन नवीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरी बात, लोकप्रियता। नितिन नवीन की लोकप्रियता उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही पूरे देश में देखने के लिए मिलती है। पार्टी के भीतर कोई कलह नहीं, देश भी उन्हें स्वीकार कर लेता है। लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। लोगों को लग रहा था कि ये होंगे, दक्षिण होंगे, महिला होगी, तमाम कयास लगाए जा रहे थे। जब नाम निकल कर आया 45 साल के युवा होंगे, तो देश ने कहा वाह भाई, भारतीय जनता पार्टी क्या पार्टी है कि एक कार्यकर्ता को उठाकर। एक चीज है कि बीजेपी ने एक मिसाल पेश की। बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये कहता था कि जो देश का युवा है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, और अगर कोई युवा है जो राजनीति में इंटरेस्टेड है, वो अपने पिता से कहता था कि मैं राजनीतिक मतलब एक तरीके से राजनेता बनना चाहता हूँ, तो उसके पिता बोलते हैं बेटा क्या फ्यूचर है, तू 40-50 साल की होगा तब जाके तुझे कोई ढंग का पद मिलेगा, वो भी राजनीति। लेकिन अब ये शुरू हो चुका है, बीजेपी ने शुरू कर दिया है कि भाई आपको बीजेपी में बड़े पद तक पहुंचने के लिए 70 या 60 साल तक का होना जरूरी नहीं है। आपको बस मेहनत करना है, जमीनी लेवल पर लोगों से जुड़ना है, उनकी समस्याओं को सुनना है। बीजेपी आपको देखिए कि बीजेपी की आप पर नजर है, और आप 25 साल में, अगर 25 से 30 साल में ही आप इस तरीके का काम करते हैं तो बीजेपी आपको किसी भी पद पर बैठा सकती है। तो यही यहाँ पर बीजेपी ने सेट करने की बात की है। मुद्दे पे आते हैं जो फेक वीडियो की। मैं एक चीज और बताऊं, एक और बात मैं आपसे बोलूंगा। एक चीज और आप देखिए कि यहाँ पर निकल कर आ रही है कि राहुल जेनजी को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। वो बार बार कमेंट्स करते रहते हैं, कहते हैं कि भाई जेनजी हमारा साथ दे।
बात जब आती है राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने की, तो 83 साल के 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को वो चुन लेते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो ये नहीं कहती कि हमारा सिर्फ जनजी साथ दे। उसके तमाम नेता जो अभी पद में है वो तमाम दिग्गज हैं, सभी 75 साल के आसपास के हैं। प्रधानमंत्री खुद 75 साल के हैं, लेकिन वो अपना नेता किसे चुनते हैं? वो 45 साल के एक नितिन नवीन को चुन लेते हैं। तो ये एक जो अंतर निकल कर आया, इसने एक ऐसी मिसाल पेश की जो आपने बात की, कभी किसी पार्टी के संगठन के किसी चयन को लेकर या संगठन में परिवर्तन को लेकर जनता खुश नहीं होती है, क्योंकि ये जनता ने तो चुना नहीं है, ये तो भाई पार्टी ने चुना है ना। जनता ने तो प्रधानमंत्री चुना, जनता ने मुख्यमंत्री चुना, तो वो खुश होती है कि हाँ हमारे चुने गए प्रतिनिधि को आपने मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन भाजपा ने एक ऐसी मिसाल पेश कर दी है कि एक पार्टी का अध्यक्ष चुना जा रहा है, लेकिन देश की जनता उसकी भी सराहना कर रही है कि वाह भाई निर्णय हो तो ऐसा हो। और कांग्रेस ये नहीं कर पाती है, तो उसे इस बात की फिर तकलीफ होती है। इस तरह के फेक वीडियोस लाए जाते हैं, पार्टी को फेक वीडियो जारी करना पड़ता है। आपत्ति क्यों हो रही है कांग्रेस पार्टी को? भाई या तो ये तो बीजेपी का काम है, कांग्रेस को तो इस पर इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए था। ये तो उनके संगठन का निर्णय होता है, पार्टी की आंतरिक बातें होती हैं कि भाई पार्टी को कोई कैसे किसे चयन करना चाहता है। लेकिन कांग्रेस की साख यहाँ पर धूमिल हो रही है कि एक तरफ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनका ना मान है ना सम्मान है, दूसरा एक 45 साल का कल का लड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया और प्रधानमंत्री उसके लिए खड़े हुए हैं भारत के। तो अब उसकी छवि को कैसे धूमिल किया जाए? तो क्या किया जा रहा है? देखिए प्रधानमंत्री धक्का दे रहे, अरे भाई वो श्रद्धांजलि देने जा रहे थे और पीएम मोदी उन्हें आगे कर रहे थे ओरिजिनल वीडियो में। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब जनता को भ्रमित करना चाहती है कि नहीं नहीं आप गलत सोच रहे हैं। और मुझे नितिन नवीन का सम्मान नहीं है पार्टी में। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ऐसे करती नजर आई है। कई सारे ऐसे वीडियो बिहार चुनाव में हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर किस तरीके से एआई वीडियो जारी किया था। इससे पहले एक और वीडियो था डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत, जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया था कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से उस वीडियो को डाला गया। इसमें मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप एआई का फेक वीडियो बनाया था, एआई से निर्मित वीडियो, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री को कॉल करके ये कहते हैं कि भाई तुम रूस से तेल क्यों खरीद रहे हो, रूस से तेल खरीदना बंद करो। उसके बाद प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जी हुजूर जैसा आप कहें। उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर बंद करो और ये जो पाकिस्तान पर तुम हमला कर रहे हो इसको भी बंद करो। इसके बाद में प्रधानमंत्री बोलते हैं जी हुजूर जैसा आप कहें। ये एआई निर्मित वीडियो कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी किया जाता है। साफ नजर आता है कि कहीं ना गाये बगाहे कांग्रेस पार्टी जरूर ऐसा करती है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी वीडियो लाकर जारी कर दिया जाए जिससे कि जनता को भ्रमित किया जा सके। लेकिन क्या ये राजनीति ओछी राजनीति सक्सेसफुल हो रही है? नहीं, बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो रही। अगर सक्सेसफुल होती तो आपको उसके नतीजे देखने ही मिलते ना। बिहार चुनाव में क्या हुआ? राहुल गांधी की एंट्री हुई, आते ही साथ आपने वहां की संस्कृति का आपने अपमान करना शुरू कर दिया, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना शुरू कर दिया। आप सोचते हैं कि भारत की जनता इतनी नासमझ है कि आप कुछ कहेंगे और वो विश्वास कर लेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसा करती आई है। लेकिन ये दौर देखिए, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये दौर जो है ये एक लोकतंत्र की मजबूती का दौर है। आज मतदाता इस बात को देखता है, समझता है, परखता है कि कौन क्या कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के पास आज देश में 3 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है। लेकिन बिहार चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी कभी कर्नाटक की तारीफ वहां नहीं कर पाती है, कभी तेलंगाना के मॉडल को बिहार में नहीं दिखा पाती है, कभी हिमाचल के मॉडल की कहानी वहां नहीं बता पाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इन राज्यों में कुछ किया नहीं है। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने? उनके पास सबसे बड़ी ताकत क्या थी? गुजरात मॉडल था। उस गुजरात मॉडल को उन्होंने पूरे देश में दिखाया। उन्होंने दिखाया कि देखो भाई मेरे अंदर क्या काबिलियत है, मैंने इस राज्य को कैसे बदला है। आज कांग्रेस पार्टी रोना रोती है ईवीएम का, कांग्रेस पार्टी रोना रोती है आपके वोटर लिस्ट का, कांग्रेस पार्टी रोना रोती है चुनाव आयोग का। लेकिन जब उसे जनता बैठाती है सत्ता पे तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपनी सियासत करती है, अपनी राजनीति करती है और जनता की सुध भूल जाती है। अब परिणाम तो यही होंगे कि आपको फेक वीडियो दिखाने पड़ेगा, क्योंकि आपको नितिन नवीन के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने तमाम गलतियां की। कभी प्रधानमंत्री को काला नाग बोला, कभी किसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। आपके जो कुंभ हुआ था, कुंभ को लेकर कह रहे थे कि गंगा में जाने से भाई पाप नहीं धुलते। इस तरह की बातें करके आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो आपकी आलोचना होती है।
और नितिन नवीन जैसे नेता जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुनकर आ जाते हैं तो आपके पास बोलने के लिए कुछ बचता नहीं। राजनीति भी तो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो रही है, तो कहाँ से होगी? देश जग चुका है। करे तो करे क्या? क्योंकि अगर हम देखिए महाराष्ट्र में, बिहार में, तो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जो कि हर सीट पर चुनाव लड़ती है, और वहीं अगर AIMIM की बात करें, असदुद्दीन ओवैसी की, उनकी पार्टी कम सीटों पर भी चुनाव लड़ती है और ज्यादा सीटें जीत रही है। तो कहीं ना कहीं जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो भी तो खतरे में है। तुष्टीकरण की राजनीति क्यों नहीं चल रही है? पार्टी का इतिहास क्या होगा? तुष्टीकरण की राजनीति क्यों नहीं चल रही? मुसलमानों को भी तो छला जा रहा है ना। आखिर मुस्लिम भी कब तक अपने आप को छलवाएंगे? 70 से 75 साल हो गए, ये कहते तो रहे कि हम मुस्लिमों का भला कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों का भला हुआ क्या? कहीं नहीं हुआ। जो तस्वीरें थी वो आज भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों भरे मन से ये बोलना पड़ा कि भाई पंचर बनवाता हुआ अगर आज कोई मुस्लिम भाई नजर आता है पंचर की दुकान में काम करते हुए, तो उसके पीछे कौन है? कांग्रेस सरकार है। तो इन्होंने कभी मुस्लिमों की सुध नहीं ली, इन्होंने सिर्फ उनकी राजनीति की, उन्हें वोट बैंक बनाया। हाँ, अगर किसी ने मुस्लिमों के लिए काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने काम किया। सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया बीजेपी ने दिया। तो ये किसी पार्टी की बात नहीं होती। जो तस्वीर सामने नजर आती है उस सच को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाती है और फिर फेक वीडियो का सहारा लेकर पूरा प्रोपेगेंडा चलाना पड़ रहा है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।